हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रैगनर नक्स का बहुत फेमस कंसेप्ट विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अगर आप मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और इस स्पेशली आप इकोनॉमिक्स कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो पेपर पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसका कोड यूजली 101 होता है, तो उसमें विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किस तरह से काम करता है और किसने इसको दिया था, रैगनर नक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या सोल्यूशन बताया कि विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से कैसे बाहर आ सकते हैं, उसी पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए जिससे कि और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स हैं या थ्योरीज हैं, दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू ग्रांड कंप्रेहेंसिव मॉडल्स जिसमें हेराडोमर सोलो के मॉडल्स आते हैं, और पार्शियल थ्योरी जिसमें डेवलपमेंट ट्रैप्स आते हैं। और उसी में से एक कंसेप्ट है विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जिसको रैगनर नक्स ने दिया था। पार्शियल थ्योरी फोकसेस ऑन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, मार्केट फेलियर्स और फीडबैक लूप दैट कीप अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमिक स्टैग्नेटेड। ये कुछ पार्शियल थ्योरीज हैं जिसमें रैगनर नक्स का विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, लेविस्टिन का क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स थीसिस, नेल्सन का लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप और ल्यूइस का डुअल सेक्टर मॉडल। आज का जो टॉपिक है वो रैगनर नक्स के बारे में है। रैगनर नक्स ने विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी दिया और उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की 1953 में, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कैपिटल फॉर्मेशन की क्या प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट किया अपनी बुक में। इज वन ऑफ द फाउंडेशन पार्शियल थ्योरी इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और यहीं से हम पार्शियल थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट एक्सप्लेन हाउ स्ट्रक्चरल सेल reinforcing feedbacks loop keep low income countries trapped in persistence economic stagnation। और नक्स ने एक उनका मोस्ट फेमस कोटेशन है, ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, क्योंकि ये कंट्री गरीब है क्योंकि वो गरीब है। ठीक है, अब कोर कंसेप्ट क्या है यानी विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का। द विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी डिस्क्राइब ए सर्कुलर कंसल्टेशन ऑफ फोर्सेस वेयर लो इनकम लीड्स टू ए फैक्टर दैट प्रिवेंट इकोनॉमिक ग्रोथ which in turn keep income low. Nux argue that the primary driver of long-term economic growth is capital formation। यानी नक्स ने कैपिटल फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस किया। इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन स्किल। इन ए अंडरडेवलप्ड economic capital formation is severely restricted on two distinct fronts, supply and demand। यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए वो विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के लूप को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। और नक्स ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि ये दोनों तरफ प्रॉब्लम है, यानी सप्लाई साइड भी विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है और डिमांड साइड भी विक्सियस साइकिल है। तो यहाँ पे सप्लाई साइड विक्सियस साइकिल क्या है? सप्लाई साइड फोकसेस ऑन इनएबिलिटी टू जनरेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल ड्यू टू इनसफिशिएंट डोमेस्टिक सेविंग्स। तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? लो रियल इनकम, पर कैपिटा इनकम ही बियरली अबव द सब्सटेंस लेवल है। किसमें? सप्लाई साइड में। लो रियल इनकम लीड्स टू लो सेविंग्स, लो सेविंग्स लीड टू लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्टिविटी अगेन लीड्स टू लो रियल इनकम, और यही सर्कल चलता रहता है। लो सेविंग्स क्या है? because household must spend almost all their earning on basic survival like food, shelter, the aggregate propensity to save is near to zero। यानी उनकी APS वो भी near to zero ही है। low productivity without capital assets, modern technology, tools, irrigation, transportation, worker productivity remain stagnated, वो भी stagnated है। और low real income, stagnated productivity results in continue low national output and income, ये भी क्या है? लो है। यानी ये सारे फैक्टर्स के लो होने की वजह से वो विक्सियस साइकिल है सप्लाई साइड में। अब देखिए डिमांड साइड में भी विक्सियस साइकिल काम कर रहा है। लो रियल इनकम, पॉपुलेशन हैज लिमिटेड परचेजिंग पावर, स्मॉल मार्केट साइज है, लो इंडोसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल फॉर्मेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी अगेन लीड्स टू ए लो इनकम। तो लो स्मॉल मार्केट साइज, एग्रीगेट डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर गुड्स रिमेन्स वेरी लो, क्योंकि स्मॉल
मार्केट साइज है, लो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर reluctant to set up factories or adopt modern production methods because the small local market cannot absorb the output, मेकिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन अनप्रॉफिटेबल। इसी वजह से इंटरप्रेन्योर्स जो हैं या कैपिटलिस्ट हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। लो कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स मिनिमम, प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है। लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम, लेबर रिमेन्स कंसंट्रेटेड इन लो यील्ड ट्रेडिशनल सेक्टर्स, मेंटेनिंग लो इनकम्स। इस वजह से क्या है, यहाँ भी डिमांड साइड में भी विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी काम कर रहा है। अब इसके लिए जो सप्लीमेंट्री फैक्टर्स उन्होंने बताए, तो उन्होंने दो कंसेप्ट को लिया। डोमेस्टिकेशन इफेक्ट जो कि ड्यूजनबरी ने अपने इनकम कंजम्पशन हाइपोथेसिस में दिया था, और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो कि कीन्स का बहुत फेमस है, जो एग्रीकल्चर में सरप्लस लेबर को बताता है। तो डोमेस्टिकेशन इफेक्ट क्या है, बोरोइंग फ्रॉम जेम्स ड्यूजनबरी नेक्स्ट हाईलाइटेड द इंटरनेशनल डोमेस्टिकेशन इफेक्ट। कैसे, हाई इनकम कंजम्पशन पैटर्न फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज रीच डेवलपिंग नेशन बाय मीडिया एंड ट्रेड, मीडिया ट्रेड के थ्रू वो पहुंच रहा है। एज ए रिजल्ट स्मॉल एलिट क्लास इन पुअर कंट्रीज स्पेंड इस इनकम ऑन ए लग्जरी इंपोर्टेड गुड्स रेदर देन सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग डोमेस्टिकली, फर्दर डिप्रेसिंग द डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो सेविंग्स हो सकती हैं, जो सेविंग्स फर्दर इन्वेस्टमेंट की जा सकती हैं, वो बेसिकली क्या कर रही है, जो इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स हैं उन पे खर्च कर दे रहा है कौन, मिडिल क्लास। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एज ए पोटेंशियल सेविंग हो सकता है। नेक्स्ट ऑब्जर्व दैट अंडर डेवलप्ड अग्रेरियन इकोनॉमीज कंटेन बाई स्पीड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर लेबर आइदर जीरो और नियर टू जीरो होती है। ही आर्ग्यू दिस वाज ए हिडन पोटेंशियल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, ये हो सकता है। एक्सेस एग्रीकल्चर वर्कर्स कैन मोबिलाइज टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, कैनाल, डैम्स विदाउट रिड्यूसिंग ओवरऑल एग्रीकल्चर आउटपुट, क्योंकि सरप्लस लेबर को यहाँ पे लगाया जा सकता है। इफ द रिमेनिंग फार्म वर्कर्स कंटिन्यू टू फीड दोज हु मूव टू इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, मेंटेन द वर्चुअल सेविंग फंड, कंट्री अकोमुलेट कैपिटल यूजिंग इट्स ओन आइडियल लेबर रिसोर्सेस, इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक फ्लो डायग्राम है विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी गिवन बाय द रैगनर-नक्स। यहाँ पे सप्लाई साइड और डिमांड साइड को दिया है और अल्टीमेटली लो इनकम आती है। सप्लाई साइड में लो कैपेसिटी टू सेव से लीड करती है लो डोमेस्टिक सेविंग्स एंड लो कैपिटल अकोमोडेशन होता है, उससे अल्टीमेटली लो प्रोडक्टिविटी होती है और लास्ट में लो रियल इनकम हो जाती है। डिमांड साइड में देखेंगे लो परचेजिंग पावर लीड टू लो डोमेस्टिक मार्केट, स्मॉल डोमेस्टिक मार्केट लीड टू ए लो इंडस्टमेंट टू सेव और इन्वेस्ट, ठीक, और अल्टीमेटली लीड टू ए लो प्रोडक्टिविटी और लास्ट में लो रियल इनकम। यही साइकिल चलता रहता है। ये डिमांड साइड विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, ये सप्लाई साइड विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, ये डिमांड साइड है। तो उसी को यहाँ पे, और उन्होंने जो सोल्यूशन बताया, उन्होंने बताया कि सोल्यूशन हो सकता है बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी, साइमल्टेनियस मल्टी सेक्टर इन्वेस्टमेंट, क्रिएट म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल डिमांड, यानी बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी से आप जो है विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आ सकते हो। ठीक है, पॉलिसी सजेशंस, द स्ट्रेटजी ऑफ बैलेंस ग्रोथ जिसकी उन्होंने बात किया, तो साइमल्टेनियस मल्टी सेक्टर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इंजेक्शन ऑफ कैपिटल अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ कंप्लीमेंट्री कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, इसमें टेक्सटाइल, फुटवेयर, एग्रीकल्चर, बेसिक टूल्स। क्रॉस मार्केट डिमांड क्रिएशन करना पड़ेगा। वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द शू फैक्ट्री यूज देयर वेजेस टू बाय क्लॉथ्स while टेक्सटाइल वर्कर्स बाय शूज। ईच इंडस्ट्री क्रिएट डिमांड फॉर आउटपुट फॉर अदर्स ओवरकमिंग द मार्केट साइज बॉटलनेक, इससे हम बाहर आ सकते हैं। स्टेट कोऑर्डिनेशन, गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द नक्स टू मूव आउट द विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स फेस हाई इनिशियल रिस्क एंड स्मॉल इंडिविजुअल्स market, the state must step into the coordinate, subsidize or directly finance this wave of complementary investment। तो आप विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आ सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, नक्स को भी क्रिटिसाइज किया और हर्ट्समैन ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। कैपिटल पैराडॉक्स के बेसिस पे हर्ट्समैन ने उसको नक्स को क्रिटिसाइज किया। Argue that if an underdeveloped economy lacks the capital to finance investment in one industry, it is logically impossible for it to finance simultaneous balance expansion across the
डोजन्स ऑफ इंडस्ट्री, यानी एक इंडस्ट्री में जब वो फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं तो डोजन्स इंडस्ट्री में कैसे करेंगे। अजम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, ये भी एक अजम्पशन रखी नक्श ने। Next, primarily analyze a closed economy. In an open economy, a nation does not need a larger domestic market. It can export goods to global market bypassing the demand side constraint. तो डिमांड साइड जो विक्सस साइकिल है उसको बेसिकली बाईपास कर सकता है। अनबैलेंस ग्रोथ अल्टरनेटिव, हक्समैन प्रपोज डेलिबरेट unbalanced growth where investment is concentrated in key strategic sectors like social overhead capital or infrastructure में, with strong backward and forward linkages given by the Gunnar model to pull out the rest of the economy forward. Underestimation of institutional governance model assume physical capital accumulation is the main missing ingredient for move outing from the vicious cycle of poverty, underplaying the vital roles of institutional quality, property rights, human capital and technological adaptation. तो ये सारे इश्यूज पे नक्श को बेसिकली क्रिटिसाइज किया गया कि ऑब्वियस ही बात है, देखिए जितनी भी ग्रोथ थ्योरी हैं, चाहे वो पार्शियल थ्योरी हो या ग्रांट थ्योरी हो, उनकी क्रिटिसिज्म हुआ है, इसलिए नक्श को भी हर्समैन ने कई सारे पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज किया। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए।